Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So students, today we will continue our topic and today we will finish it. Okay, topic that is time and work. आज हम time and work को शुरू कर रहे हैं. ये next type है वो शुरू कर रहे हैं और आज हम time and work को finish भी कर देंगे. ओके तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए. तो देखते हैं क्या है हमारे पास. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास m1 d1 h1 डिवाइडेड बाई w1 इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइडेड बाई वर्क. ठीक है, वर्क हो सकता है, एफिशिएंसी हो सकती है, जो भी चलेगा हमारे पास वो रहता है वहाँ पे. ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं उसके बेस पे क्या नया क्वेश्चन है. लेट्स सी, जस्ट रीड विद मी, मेरे साथ पढ़ते चलिए. फ्यू वर्कर्स, क्या दिया हुआ है? फ्यू वर्कर्स. कितने? फ्यू वर्कर्स. फ्यू मतलब हमें नहीं पता कितने वर्कर्स है. लेट अस सपोज एक्स वर्कर है. कितने? एक्स वर्कर हैं. कैन डिग ए ट्रेंच. एक ट्रेंच का मतलब खाई. ट्रेंच का मतलब होता है खाई. क्या है? एक खाई की खुदाई करते हैं और वो खाई क्या है? 200 मीटर लॉन्ग है. तो ये क्या दे रखा? वर्क दे रखा है कि इतनी मीटर की खुदाई करेंगे. कि उनको खुदाई कितनी करनी? इतने मीटर की खुदाई करनी है. उसकी लॉन्ग लेंथ कितनी दे रखी है? 200 मीटर. ठीक है, उसकी ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 100 मीटर. और उसकी डेप्थ कितनी दे रखी है? 20 मीटर. गॉट इट? इन कितने दिन में? 20 डेज में. कितने दिन में? 20 डेज में. पढ़ते जाइए, लिखते जाइए. सेम वर्कर्स मतलब यही वर्कर्स. कितने? एक्स वर्कर्स डिग अनदर ट्रेंच. दूसरी खाई की खुदाई करते हैं. उस खाई की कितना वर्क करेंगे? उसकी खुदाई कितनी करेंगे? तो काम करेंगे. खुदाई करना भी तो काम ही है ना, वही तो काम है. उस काम को करने में कितना टाइम लगा रहे हैं वो हमें दे रखा है. कितना? उसकी विड्थ दे रखी है कितनी? 40 मीटर. उसकी डेप्थ दे रखी है कितनी? 30 मीटर. विड्थ दे रखी है, डेप्थ दे रखी है. पूछी हमसे क्या गई है? लेंथ. पूछी क्या गई है? लेंथ. तो लेंथ हमसे पूछी गई है. पहले में लेंथ दे रखी थी 200 मीटर, विड्थ दे रखी थी 100 मीटर और डेप्थ दे रखी थी कितनी? 20 मीटर. तो यहाँ से कितने दिन में करते हैं वो? 30 डेज में. कितने दिन में? 30 डेज में. अब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ भी नहीं बचा. 20 से 20 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 40 इंटू 30 L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 इंटू 200 इंटू 100. गॉट इट? अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए. अब L2 की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सभी क्या चले जाएंगे? इसके नीचे चले जाएंगे. 40 इंटू 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 30. 40 इंटू 30. 30 से 30 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 पंजे 20 हो गया. तो L2 की लेंथ कितनी है? दूसरी सेकंड ट्रेंच की लेंथ कितनी आ गई? 500 मीटर. कितनी आ गई? 500 मीटर. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. बोलो, मैंने कुछ किया? आपके सामने ही सोल्व किया है. आई वॉज रीडिंग द स्टेटमेंट्स एंड जस्ट राइटिंग द डेटास इन द फॉर्मूला. मैं क्या कर रही थी? जस्ट रीड करती जा रही थी और जो भी डेटा मुझे दिया था उस डेटा को मैं कहाँ पर? फॉर्मूले में पुट करती थी. अब आप सोच रहे हैं मैम फ्यू वर्कर्स एक्स, भाई हमें नहीं पता कितने भी हो सकते हैं. तो हमने लेट सपोज एक्स वर्कर थे, वो कितने दिन तक काम करते? 20 दिन. और काम कर 20 दिन उन्होंने क्या काम किया? काम क्या किया? W1 दैट इज वर्क. ठीक है, तो वो कितनी, वो काम क्या है? ट्रेंच की डिगिंग कर रहे. ट्रेंच की क्या कर रहे? डिगिंग कर रहे. डिगिंग मतलब खुदाई करना. तो ट्रेंच मतलब खाई की खुदाई कर रहे. उसकी लेंथ हमें दे रखी थी हमारे पास. एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला जो बना वो क्या बना? M1 D1 डिवाइडेड बाई, और वर्क हमें दे रखा है L1 इंटू W1 इंटू डेप्थ D1. ठीक है, और M2 D2 डिवाइडेड बाई L2 और विड्थ दे रखी है हमें और डेप्थ दे रखी है. ये हमारा पास फॉर्मूला बन गया. तो ये मेरे पास वर्क है ना, ये क्या है? ये काम ही तो कर रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं? ये काम ही तो कर रहे हैं. इसकी खुदाई करना काम ही तो है. इतना काम हमें दिया हुआ है तो इतनी खुदाई इनको करनी है. ठीक है, तो जो जो डेटा दे रखा था वो सब मैंने इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया. तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है. ओके, लेट्स मूव. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है. क्वेश्चन क्या है? इफ वन मैन एक मैन, इफ वन मैन कितना? 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज. और वर्ड दे रखा है ना, तो और जैसे वर्ड दिख जाए आपके दिमाग में ट्रिक आ जानी चाहिए. क्या आ जानी चाहिए? ट्रिक. तो मैंने बताई हुई है ट्रिक क्या है भाई अपनी.
नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स कितने दिए हुए हैं हमारे पास स्टेटमेंट में? कितने? कुछ नहीं देखना है, सिर्फ नंबर ऑफ डेज देखो। सबसे पहले कितना है? 176। कितना है? 176 लिख दिया मैंने। उसके बाद हमें निकालना किसके लिए? 1 मैन। पहले कितने मैन दिए हुए हैं? पहले भी एक ही मैन दिया हुआ है, प्लस 1 वुमेन। अभी कितनी वुमेन है? 1। पहले कितनी दी हुई थी? दी कितनी हुई है कितनी वुमेन के लिए? 2 वुमेन के लिए। अभी निकालना कितने बॉयज के लिए है? 1 बॉय। पहले कितने बॉयज दे रखे थे? कितने? 3 बॉयज। हो गया सोल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब 1 बाई 1 करेंगे। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा भाई? 6 आएगा। कितना आएगा? इतना डेटा हमें सोल्व करना है। कितना? इतना डेटा हम सोल्व करेंगे। कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो 6 1 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 3 2 जा 6। और जो ये 6 होगा ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मेरा डेटा क्या बन गया भाई? यहाँ से मेरा डेटा बन गया है क्या? 176। क्या बन गया? 176 इंटू में 6। भाई इसके नीचे जो 6 आएगा वो ऊपर जाएगा ना, डिनोमिनेटर का ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में। 6 + 3 9 9 + 2 11 9 + 2 11। देख लो कैंसिल होता है तो 11 1 जा 1 11 6 जा 16। तो कितना आएगा? 96। कितना आ गया? 96 डेज। कितना आ गया? 96 डेज। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना? बोलो। एक स्टेप का, ओनली 1 स्टेप का सॉल्यूशन है। ओनली 1 स्टेप का सॉल्यूशन है। मुझे ये एलसीएम लेने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट 176 × 6 और ये सिंपल ऐड कर देती। तो एक स्टेप का सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन कितना बड़ा दे रखा है, 2 लाइन्स का, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन सॉल्यूशन बड़ा ही ईजी है। ईजी कैसे बना? जब हमने अपनी ट्रिक लगाई। क्या ट्रिक लगाई? ट्रिक काम आई कि नहीं आई? और ये ट्रिक सिर्फ किसके लिए वैलिड है भाई? और वर्ड दिया हो तब। ठीक है, और वर्ड दिया तो कुछ नहीं देखना। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज देख लो। नंबर ऑफ डेज डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? अभी कितने पर्सन के लिए पूछा गया है और पहले कितने दे रखे थे। तो अभी कितना दे रखा है? अभी एक मैन के लिए निकालना है और पहले कितना दे रखा था? 1 मैन के लिए। अभी कितनी वुमेन दे रखी हैं? कितनी वुमेन? 1। पहले कितनी दे रखी थी? 2। अभी कितने मैन वो बॉय पूछे गए? 1। पहले कितने बॉयज दे रखे थे? 3। बस सोल्व कर दो। दैट्स द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। इस टाइप का हमारे पास M1 D1 H1 के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन लेफ्ट है। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो 90 मैन है, एक्चुअली 90 मैन है, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं एक रोड को कितने दिन में? 40 दिन में। भाई 90 आदमी अपॉइंट किए गए। भाई तुम्हें 90 आदमी है, भाई तुम्हें 40 दिन में क्या करना? काम खत्म करना है। कितने दिन में? 40 डेज में। कितने मैंस को? 90 मैंस को। लेकिन होता क्या है, इन 25 डेज 25 दिन के अंदर एक्चुअल में उसने जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने बोला कि भाई तुम 90 मैन हो और 40 दिन में तुम काम को ख़त्म कर दोगे। काम को क्या कर दोगे? ख़त्म कर दोगे। होता तो ऐसा ही है, जब भी हम काम शुरू करते हैं तो हम यही सोचते हैं ना इतने दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी आज तक ऐसा हुआ है? जब भी हम रोड घर वगैरह बनाते हैं, जिस टाइम पे हम सोचते हैं उतने टाइम में कभी ख़त्म होता है? नहीं होता। एक्चुअली जो हम प्लानिंग करते हैं और जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें डिफरेंस आता है। तो वही डिफरेंस यहाँ पे आया हुआ है कि 25 डेज के अंदर 2/3 ऑफ द वर्क फिनिश हुआ है। कितना? 2 भाई वर्क मेरे पास लेट अस सपोज x वर्क था। कितना? x वर्क था। उसमें से कंप्लीट कितना हुआ है? 2/3 ऑफ द x। ऑफ वर्क का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ का मीनिंग तो मैंने बता रखा कि 2/3 ऑफ x काम खत्म हो गया है। कितने दिन में? 25 दिन में। बचा कितना काम? बचा कितना काम? x में से 2/3 ऑफ x माइनस करोगे तो एलसीएम ले लो। 3x - 2x डिवाइड बाई 3। तो काम कितना बच गया? 1/3 ऑफ x। इतना काम रिमेनिंग है। इस काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने मैन की रिक्वायरमेंट है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। चलो करते मेरे साथ साथ कीजिए। हमारे पास 25 आदमी हैं। कितने? 25 मैन है। कितने? 25 मैन है। वो क्या करते हैं हमारे पास? 25 मैन कर रही हूँ। 25 डेज है। क्या है? 25 डेज है। सॉरी भाई कितने आदमी थे? 90 मैन थे।
25 दिन उन्होंने काम किया, करना कितना था 40 दिन में काम खत्म करना था, लेकिन आदमी कितने हैं 90। उन्होंने 25 दिन में कितना काम वर्क कितना फिनिश किया, डिनोमिनेटर में आएगा 2/3 ऑफ एक्स। कितना 2/3 ऑफ एक्स, 2/3 ऑफ एक्स। हमसे पूछा गया है हाउ मेनी वर्कर्स, कितने वर्कर्स चाहिए, तो हमें M2 पूछा गया हमसे, M2 हमसे पूछा गया है, तो हमारे पास काम क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट हो जाए। काम कितना बचा हमारे पास, काम हमारे पास बच गया कितना, कितना बच गया 1/3 ऑफ एक्स, 1/3 ऑफ एक्स। अच्छा आप पूछेंगे मैडम D2 कितना होगा, भाई D2 25 दिन तो काम कर दिया, बचा 40 दिन काम करना था, बचा कितना 15 दिन। कितने दिन 15 दिन हमारे पास बच गए। कितने दिन बच गए 15 डेज रिमेनिंग, क्योंकि हमें तो 90 आदमियों को बोला गया था भाई तुम्हें 40 दिन कितना काम करना है, लेकिन ये 90 आदमी 40 दिन काम करने की बजाय 25 दिन तो काम करते हैं 2/3 ऑफ वर्क। कितना 2/3 ऑफ एक्स। और बच गए कितने 25 में 15 जोड़ोगे 40 दिन हो जाएंगे कि नहीं, हमें तो 40 दिन ही काम करवाना है। 15 दिन के अंदर हमारे पास कितना काम होगा 1/3 ऑफ एक्स, तो 15 दिन में 1/3 ऑफ एक्स। अब x आप ऐसे कर लो, मेरा जैसे मैं, आप इसको सिंप्लीफाई करना अपने तरीके से, मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 15 छिके 90 हो गया। और M2 की वैल्यू जो आई है 2 या 6, M2 की वैल्यू आई है यहाँ से 75। कितनी आई है 75। आप सोल्व करना, सिंप्लीफिकेशन तो भाई आपको आता ही होगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है सिंप्लीफाई करना। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत इजी है कि 90 आदमी अपॉइंट किए गए थे एक रोड को बनाने के लिए, 40 दिन में ख़त्म करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, उन 90 आदमियों ने काम तो करने लग गए वो शुरू, लेकिन उन्हें 25 दिन तक काम किया। कितने दिन तक 25 दिन तक, 25 डेज 90 मैन ने 25 दिन तक काम किया। काम कितना हुआ 2/3 ऑफ एक्स। लेट अस सपोज वर्क हमारे पास रोड रोड का जो काम था एक्स काम था, तो वो काम कितना हुआ 2/3 ऑफ एक्स। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास बच गए कितने दिन, बच गए कितने दिन 15 दिन। उन 15 दिन में जो बचा हुआ काम है वही तो फिनिश करेंगे, जो बचे हुए काम को कौन फिनिश करेंगे, जो हमें बताने हैं कि कितने आदमी चाहिए कि उस काम को 1/3 ऑफ एक्स बचा हुआ है उसको 15 दिन में ही फिनिश करना है। अगर भाई यही आदमी 90 आदमी कर देते तो हमारे पास क्या हम एक्स्ट्रा पॉइंट करते, नहीं ना। हमारे पास क्या है, पूछा गया कितने आदमी चाहिए उस काम को 15 दिन में फिनिश करने के लिए। 15 दिन में फिनिश करने के लिए 1/3 एक्स को करने के लिए सिंप्लीफाई किया, 75 आदमी चाहिए हमारे पास कितने वर्कर्स को कंटिन्यू किया जाए, 90 की बजाय हम 75 को कंटिन्यू करें, ताकि हमारे पास जो वर्क है, जो 1/3 ऑफ वर्क्स है, जो बचा हुआ काम है वो टाइम पे फिनिश हो जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा 75। तो ये हमारे पास M1 D1 H1 पे बेस था। अब हम एक वेज वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या है वेजेज वाला कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू दैट कॉन्सेप्ट। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे पास वेज वाला ये जस्ट कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो भी वो कर सकता है, थोड़ा सा सेंस लगाना है। ए मैन गेट्स 120 रुपीज़ फॉर एवरी डे ही वर्क्स। भाई एक आदमी है, हर दिन काम करता है, हर दिन के उसके कितने रुपए मिलते हैं। अगर वो एक दिन काम करता है ना एक आदमी, उसको कितने रुपए मिलते हैं 120 रुपये मिलते हैं पर डे। उसको कितना मिल रहा है 120 रुपये। कितना पर डे, एवरी डे मतलब पर डे उसको कितना मिल रहा है 120 रुपया मिल रहा है। इफ़ ही गोट, अगर उसको मिलते हैं 2880, कितना 2880 रुपीज़ मिलते हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी मंथ में उसको इतना पैसा मिला, तो हाउ मेनी डेज ही वॉज एबसेंट, तो वो कितने दिन एबसेंट था ये हमसे पूछा गया है। भाई नहीं कर सकते, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत है, कोई फॉर्मूले की, सिंपल सेंस वाली बात है कि एक आदमी को पर डे 120 रुपये मिल रहा है, तो जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं 31 होते हैं। कितने होते हैं 31 डेज होते हैं। तो टोटल उसको रुपये कितने मिलते हैं, अगर वो हर दिन काम करता, टोटल हमारे पास रुपीज़ कितने हो जाएंगे, टोटल रुपीज़ कितने मिलेंगे उसको, टोटल रुपीज़ उसको, अगर वो पूरा जनवरी का महीना काम करता तो उसको रुपए इतने मिलने चाहिए थे। तो 120 12 इंटू 31 इंटू 10 कर लेते हैं, कर लो इसको सोल्व, कितना आ जाएगा 12 एकम 12 और 36 3720। कितना एक्चुअल में उसको रुपये मिलने चाहिए था 3720। कितना रुपये मिलना चाहिए था 3720 उसको रुपीज़ मिलना चाहिए था। कितना रुपीज़
3720 रुपीज़ मिलना चाहिए था अगर वो पूरा महीना काम करता तो। लेकिन उसको पैसा मिला कितना है 2880। उसको पैसा मिला कितना, ये तो उसको मिलना था एक्चुअल में, एक्चुअल डेटा है ये, अगर वो हर दिन प्रेजेंट रहता। लेकिन उसको मिला कितना 2880, मतलब वो कुछ दिन एब्सेंट रहे। इनका डिफरेंस निकालो कितने दिन, कितना पैसा उसका कट गया है। जितना पैसा कटा है उसको हम उसके पर डे वेज से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल कर आ जाएंगे। तो 4 और 6 840 रुपीज़ उसके कट हो गए। कितने हो गए 840 रुपीज़ उसके क्या हो गए 840 आएगा ना। 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 और हाँ 840। कितना हो गया 840, कितना हो गया 840। इतने रुपए उसके क्या हो गए डिडक्ट हो गए। कितने हो गए डिडक्ट हो गए कितने, इतने रुपए। अब हमारे पास इतने पैसे कटे हैं भाई, इतने पैसे कटे हैं तो कितने दिन एब्सेंट रहा होगा। 840 रुपये कट गए हैं तो वो 120 रुपये उसको पर डे मिलते थे, तो इसको डिवाइड कर दो 12 7 84। कितने दिन एब्सेंट रहा वो 7 डेज। वो जनवरी के मंथ में क्या रहा है एब्सेंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कितने 7 डेज वो एब्सेंट रहा है हमारे, 7 डेज वो एब्सेंट रहा हमारा एक्चुअल में। तो उसके कितने रुपए कट गए हमारे पास 840। भाई कुछ भी नहीं था, उसमें बोला गया कि एक आदमी पूरा जनवरी का महीना काम करता है तो उसको कितने रहते हैं, एक दिन के 120 मिलते थे, 31 दिन के उसको रुपए मिलेंगे 3720। ठीक है, अगर वो पूरे महीने काम करता है। लेकिन वो एक्चुअल में कुछ दिन एब्सेंट रहा है क्योंकि उसको पैसा मिला 2880। पैसे कितने कटे उसके 840 रुपये उसके कट हो गए। 840 रुपये उसके कट हो गए हैं, 120 रुपये उसको एक दिन के मिलते हैं। तो हमारे पास 840 रुपये उसको डिडक्ट हुए हैं, तो एक दिन की सैलरी से उसका डिवाइड कर दो, कितने दिन आ जाएंगे। नंबर ऑफ डेज नहीं निकाल सकते आप, नंबर ऑफ डेज कितना 120 से डिवाइड कर दो 12 7 84। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप कैसे करते हैं 120 रुपये मिलते हैं उसको एक दिन के, कितने एक दिन के, तो 840 रुपये कितने दिन में मिलेंगे उसको, उतने नंबर ऑफ डेज वो एब्सेंट हो जाएगा। 840 डिवाइड बाई 120। अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो मेरे पास और भी जुगाड़ रहते हैं भाई समझाने के, ताकि मेरा काम है भाई आपके दिमाग में बैठना, आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। दिस इज़ माई एक्चुअली माई मोटिव कि भाई आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तभी मेरे एफर्ट्स की आउटपुट आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं समझाते जाऊँ आपको समझ में नहीं आ रहा, दैट डजंट मीन ओके। तो सिंपल कुछ भी नहीं था। आप ऐसे भी सोच सकते कि 840 रुपये कटे हुए हैं, तो उस 840 रुपये कटे कैसे, 120 से हम डिवाइड कर देंगे एक दिन की तनख्वाह से उसकी, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज निकल कर आ जाएंगे। अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने टाइम एंड वर्क बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिनिश किया है, धमाकेदार तरीके से इसकी एंडिंग हुई है और हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन लगाए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी आई होप सभी को अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस भी और समझ में भी आए होंगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ परसेंट समझ में नहीं भी आया तो वो भी समझ में आ जाएगा जब आप इफ़ यू प्रैक्टिस इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, like the hit button, okay, and share it and subscribe, okay, and keep watching my videos, keep learning, okay, and in next video we will meet you with the new topic, okay। हम next video में आपसे नए टॉपिक से मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। You take care of yourself, okay, bye bye, take care, see you, bye।